आपका सेकंड चैप्टर है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। तो देखिए विद्युत विभव किसे कहेंगे। विद्युत विभव क्या होता है। विद्युत विभव एक तरह का भौतिक गुण है जो क्या विद्युत आवेश के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है। मतलब जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी होती है उसके प्रवाह मतलब वो किस दिशा में बह रही है, उसकी डायरेक्शन क्या है, तो उसको निर्धारित करता है। कौन करता है। विद्युत विभव करता है। किसी चालक का विद्युत विभव उसकी विद्युत अवस्था है जो यह निर्धारित करता है कि किसी अन्य चालक के संपर्क में रखने पर आवेश प्रवाह की दिशा पहले चालक से दूसरे चालक की ओर होगी अथवा दूसरे चालक से पहले चालक की ओर होगी। कहने का मतलब है कि विद्युत विभव वह भौतिक गुण है जो इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन को बताता है कि वह पहले से दूसरे की ओर होगी या दूसरे से पहले की ओर होगी। अब इसमें आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है विद्युत विभव या विभवांतर की माप। हम विद्युत विभव किसे कहेंगे। पहले तो ये या विभवांतर हम किसे कहेंगे। तो क्या होता है कि अगर से किसी विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश जो हमने टेस्ट चार्जेस बोलते हैं उसे हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं परीक्षण आवेश मतलब Q0 को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करते हैं तथा परीक्षण आवेश के परिमाण के अनुपात को उन बिंदुओं के बीच क्या कहते हैं विभवांतर कहते हैं। देखिए अगर से आपके पास यहाँ पे एक कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस तरीके से आपका यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो यहाँ पे प्लस Q चार्जेस है और जो हमारा क्या है Q0, इस Q0 आवेश को ही हम क्या बोल रहे हैं कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र में लाने पर जो हमें कार्य करना पड़ता है, इस पॉइंट को इस चार्ज को हमें इस फील्ड में लाना है तो यहाँ से यहाँ तक आने में हमें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो यहाँ से हमने जब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लाया इस आवेश ये जो हमारा आवेश है और जो हमने कार्य किया, कार्य करने पे हमें कुछ ना कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा। तो जो हम ये कार्य कर रहे हैं कार्य तथा इस आवेश के परिमाण के अनुपात को हम क्या कह रहे हैं विभवांतर कहते हैं। तो देखिए विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विभव अनंत से उस बिंदु तक किसी परीक्षण आवेश को लाने में जो कार्य तथा परीक्षण आवेश के परिमाण के अनुपात को कहते हैं। तो हम इसे मैथमेटिकल फॉर्म में क्या लिख सकते हैं V = W/Q। इसका मात्रक क्या हो जाएगा आपका जूल पर कूलम हो जाता है। SI यूनिट क्या होती है वोल्ट होती है। इसकी राशि कैसी क्वांटिटी है अदिश राशि होती है। और इसका बीमीय सूत्र आपको पता है कि जूल किसका मात्रक होता है कार्य का मात्रक होता है। और हम कार्य किसे कहते हैं अगर से हम इस तरीके से लें जूल हमारा कार्य का मात्रक है और कार्य हम किसे कहते हैं बल गुणा विस्थापन। यही लिखते हैं हम बल गुणा विस्थापन। ये चीज़ हम लिखते हैं कार्य के लिए। ठीक है। और अब ये आपका क्या है कूलम किसकी यूनिट होती है आवेश की, है ना। तो हम ये आवेश का मात्रक कूलम है तो हम इसकी जो कूलम को हम क्या लिखते हैं कूलम ही लिखिए यहाँ पे। अब देखिए बल का जो डायमेंशन होता है वो क्या लिखते हैं हम MLT-2 और आपका विस्थापन क्या है यानी दूरी का मात्रक मीटर यानी हम इसको L से डिनोट करते हैं इस तरीके से लिखते हैं और 80। ठीक है ये लिखा आपने।
तो अब देखिए इसको जब हम क्या कर रहे हैं, ये m है, m की पावर m लिख दिया यहाँ पे, और ये l है और ये l है, तो l की पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और ये देखिए आपकी t अपॉन में है, लेकिन जब हम ऊपर लाते हैं तो इसकी पावर क्या नेगेटिव में हो जाएगी, यानी t की पावर -2 और t की पावर -1। तो t की पावर क्या हो जाएगी टोटल, t की पावर -3 और a की पावर -1। तो इस प्रकार से हम इसका विभव का डायमेंशन भी निकाल सकते हैं।